हर मुसीबत से, हर मुश्किल से अपने भक्तों को बाहर निकालते हैं। ऐसी ही एक कहानी साईं भक्त की मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस साईं भक्त ने जिंदगी से तंग आकर परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस जिंदगी को ख़त्म करने का सोचा था, यानी सुसाइड करने का सोचा था। और इस कहानी में बताया साईं भक्त ने कि कैसे साईंनाथ उसके पास आए और उसके मन से सुसाइड यानी आत्महत्या का विचार कैसे उसके मन से बाहर हटाया, और आत्महत्या करने वाला साईं भक्त साईं बाबा ने किस प्रकार से बचाया, यही आज की कहानी आपको सिखाएगी। आइए आज की इस साईं भक्त की कहानी को देखते हैं। चलो साईं की ओर। मैं रमेश कुमार जलंधर पंजाब से। मैं कुछ साईं बाबा जी के बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से करीबन 15 साल पहले मैं कुछ गलत संगत में पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरे सर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। यहाँ तक कि मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं उस रात खुद सुसाइड करने की सोच रहा था। मेरी अपनी छोटी बेटियाँ होने वाली थी। मैं करीबन रात को 1-1:30 बजे उठा। मैंने प्लान कर लिया था कि आज मैं रात को सुसाइड कर लूँगा। मैं उठ के छत पे चला गया। उसके बाद हुआ क्या, मेरी वाइफ को शायद बाबा जी की कृपा हुई, उनकी आँख खुल गई। वो पीछे पीछे मेरे ऊपर आ गए, छत के ऊपर आ गए। और उन्होंने जब मेरे को देखा, उनको पता चल गया भी कोई ना कोई बात है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे क्या हुआ है। फिर काफ़ी देर के बाद मैंने उनके साथ शेयर करा भी मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, मैंने काफ़ी मार्केट का पैसा देना है, ऐसे ऐसे हो गए। फिर चलो मेरे बड़े भाई, मेरी सिस्टर, सुबह उनको पता चला, उन्होंने भी मेरे को समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करना था। थोड़ा बात करके चलो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसे का अरेंज कर दिया, और मेरी थोड़ी बहुत देनीदारी थी जो मेरे सर से बोझ उतर गया। लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन बहुत चलती रहती थी, क्योंकि मैंने आधी बातें बता दी घर, आधी नहीं बताई। फिर मेरा एक फ्रेंड था, मैं ऐसे शाम को उसकी शॉप के ऊपर जाता था, उसके साथ शाम को बैठता था। मेरे को उसने बताया, कहता रमेश तू यार बहुत परेशान रहता है कि बात क्या है। फिर मैंने उसके साथ शेयर करा, मैं क्या ऐसे ऐसे है। फिर मेरे को उसने बोला, कहता तू ऐसे कर, साईं बाबा का ना नाम जपा कर। मैं कहा यार क्या होगा नाम जपने, वैसे तो पूजा मैं वैसे भी करता हूँ, पीर बाबा को मानता हूँ। कहता नहीं तू ऐसे कर, बाबा की एक छोटी मूर्ति ले, उसका हार श्रृंगार ले, घर पे लेके जा, सुबह शाम उनको पूजा कर, उनकी अगरबत्ती कर, धूप वगैरह कर, वो बाबा जी से अरदास कर कि वो तेरे कष्ट दूर कर ले। तो मैं कहा यार इससे क्या होगा। कहता यार तू करके तो देख। मैं बाई गॉड ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। मैंने उसकी बात मानी। मैं शाम को घर आते वक्त, मेरे को दिन तो नहीं याद मैंने ये काम कब करा था, दुकान से मैंने छोटी मिट्टी की साईं बाबा की मूर्ति ली, उनका हार टीका लिया, हार श्रृंगार का सामान लिया, और मैं अगरबत्ती वगैरह लेके आया। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने 1.5 महीना बाबा जी को सुबह और शाम अगरबत्ती में करता रहा। वो 2 महीने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी जीवन की जो, जैसे भी मान लो कोई सारस्वती चल रही थी ना, वो आस्ता आस्ता चेंज होनी स्टार्ट हो गई। मैंने जिसके पैसे देने थे वो पहले मेरे साथ गुस्से से बिहेव करते थे, मेरे को गाली गलौज करते थे। मैंने फिर उनसे मैंने भी उससे प्यार से बात करनी स्टार्ट करी कि भैया मैं पैसे दे दूँगा आपके, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। पर आप यकीन मानो 1.5 साल में मैंने जितने पैसे बाहर मार्केट के देने थे मैंने वो भी दे दिए। और उसके बाद कम से कम जो मैंने अपने घर से भी पैसे लिए थे अपनी फैमिली के साथ, मैं 1-2 साल में मैंने कवर करके अपनी फैमिली को भी वापस कर दिया। और ये साल के बीच में 4-5 महीने के बाद जिस मूर्ति की मैं पूजा करता था ना जी, वो अचानक से मूर्ति टूट गई। और मेरा मन इतना दुखी हुआ उस दिन, पता नहीं मेरे से फिर कोई भूल हो गई है, मेरे से कोई गलती हो गई है जो बाबा जी ऐसे हो गए। फिर हमारे जलंधर में देवी तालाब मंदिर है, मैं मन से बहुत दुखी हो रहा था। फिर मैं उन पंडित जी के पास गया, तो मैंने उनको जाके अपना बताया। मैं कहा पंडित जी ऐसे ऐसे था, मैं ये कर रहा था, मेरा सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से बाबा जी की ऐसे ऐसे मूर्ति टूट गई। मेरे को पंडित जी ने बताया। वो कहते तूने कोई बाबा जी से कुछ मांगा था। मैं कहा जी हाँ जी मैंने मांगा था। कहते कैसे वो पूरा हो गया। मैं कहा जी हाँ बिल्कुल जी वो पूरा हो गया। कहते बस ठीक है, बाबा जी से जो तूने मांगा बाबा जी ने दे दिया, बाबा जी अभी किसी और का भला करेंगे, इसलिए तू कष्ट मत कर, मूर्ति को ना जल प्रवाह कर ले
और बाबा जी का नाम जपते रहिए। मैंने वैसे ही किया, मूर्ति मैंने जल प्रवाह कर दी, लेकिन मैं बाबा जी का नाम जपता रहा। और आप ये भी बात मेरी यकीन मानिए, मैं बाबा जी को हर साल बोलता था, बाबा जी मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, आना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज़ बुला लीजिए, प्लीज़ बुला लीजिए। लेकिन बाबा जी ने मेरा 8-10 साल इम्तिहान लिया पूरा। 8-10 साल बाद जाके मेरा नंबर लगा। मैं 2022 में लॉकडाउन के बाद बाबा जी के दर्शन करने के लिए आया और मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया, पूछो मत। और लेकिन मैं ये 10 सालों में मेरे को बाबा जी ने इतना कुछ दे दिया। मैं अपने रिश्तेदारों से, भाई बहन से बोलता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी, यहाँ पर बाबा जी ने मेरे को पहुँचा दिया। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ जहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैं बढ़िया घर में रह रहा हूँ, हर एक फैसिलिटी, गाड़ी और अपने पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ बाबा जी के दिया है, फिर मेरे को मिला है उसके साथ। और इसी हिसाब से मैं बाबा जी का नाम लेता जा रहा हूँ और बाबा जी की कृपा होती जा रही है। लास्ट ईयर में बाबा जी के दर्शन करने के लिए आया था, बाबा जी ने फुल कृपा करी। इस बार भी मैं दर्शनों के लिए आया हूँ, बाबा जी की बहुत कृपा है और बहुत बढ़िया है। और मैं ये दिल से बोलना चाहता हूँ कि जो बाबा जी के साथ दिल से जुड़ते हैं और बाबा जी उनका कभी हाथ नहीं छोड़ते। जय साईं राम। साईनाथ बाबा की जय, साईनाथ बाबा की जय। चलो साईं की ओर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बाबा जी की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।